नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम कह रहे हैं कि बॉस हैप्पी हैं हम। तो पहले आपका परिचय करवाते हैं अपने मेहमानों से। जीनियस कंसल्टेंट्स के सीएमडी राजेंद्र प्रसाद यादव हमारे साथ हैं, ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल हमारे साथ हैं और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जयंती दत्ता हमारे साथ हैं। सुनील जी, ये बताइए कि अब क्या वाकई पूरी पिक्चर इतनी ही पिंक है जितनी ये एचपी का सर्वे बता रहा है? और अगर हम सोचते हैं कि इन चीज़ों को लाया जाए तो ये भी सवाल मन में उठता है कि इसकी प्रेरणा क्या बनेगी? सिर्फ इससे अच्छा हो सकता है, भला हो सकता है, इससे तो होगा नहीं, क्योंकि भाई काम हो रहा है, रोजगार मतलब व्यवसाय हो रहा है, वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। तो क्या वो इंस्पिरेशन हो सकता है जिससे हम इस दिशा में और तेजी से आगे बढ़ें? देखिए, मैं इसको दो तीन चीजों से रिलेट करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप काम करते हैं तो अपनी जिंदगी का लगभग 40 से 50% समय आप अपने परिवार के अलावा अपने ऑफिस परिजनों के साथ गुजारते हैं। वहां पे आपकी एक सेकंड फैमिली होती है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो सोशली हमारी कंट्री फैमिली रिलेशंस या जो एक कांटेक्ट होता है, हमारा इमोशनल कनेक्ट, वो बहुत ज्यादा है हमारा आपस में। अगर आप कंपेयर टू अदर कंट्रीज देखें तो अगर आप अमेरिका में, ब्रिटेन में, बाकी के कंट्रीज में अगर आप जाते हैं तो बच्चों को 18 साल के बाद वैसे फैमिली से अलग हो जाते हैं, बोलते हैं अब आप यू बी इंडिपेंडेंट, यू योरसेल्फ। शायद इमोशनल कनेक्ट भी थोड़ा कम हो जाता है धीरे धीरे, शायद वो कल्चरली वो वैसे बिल्टअप हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है ऐसा, और हैप्पीनेस इंडेक्स क्यों शायद इंडिया का ऊपर जा रहा है? इसके पीछे दो कारण है सीधे सीधे। सबसे पहली चीज तो ये कि कल्चरली हम सब इमोशनल लोग हैं, मतलब कि हर ह्यूमन और हर एनिमल इमोशनल होता है, बट आई थिंक इंडिया में लोग ज्यादा इमोशनल हैं, ज्यादा कनेक्टेड होते हैं अपने इमीडिएट फैमिली से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, फार ऑफ रिलेटिव से। हर किसी के लिए आपको जब भी मौका मिलता है कुछ ना कुछ करने को तैयार रहते हैं। एक तो आप इमोशनली, हम लोग शायद कल्चरली सोशली वैसे बिल्टअप हुए हैं। नंबर 2 में अगर आप देखें तो अगर हम कोविड या कोई भी इंसिडेंट की बात करें, आज की डेट में कभी भी किसी की लाइफ में क्राइसिस आती है तो दो जगह आदमी फॉल बैक होता है। एक तो इमीडिएट फैमिली पे, और दूसरा अपने इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट में, चाहे कलीग हो या कोवर्कर हो या बॉस हो, वहां फॉल करता है, जो कि उसको इमोशनली या जो भी फिजिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उससे जिस इमीडिएट उसको सपोर्ट कर सके। तो मुझे क्या लगता है कि ये हैप्पीनेस इंडेक्स का ये सबसे बड़ा कारण क्या है कि कभी भी आप किसी क्राइसिस की सिचुएशन में हो तो सबसे पहले आपको कौन लोग याद, वो 5 लोग याद आते हैं। तो उसमें शायद एक बॉस और एक को-पियर और एक 2 फैमिली के लोग आपके फिंगर टिप पे होते हैं, इमरजेंसी कॉल के नंबर्स पे होते हैं आपके, कि आपकी किसी भी सिचुएशन में आपको उनको रीच करेंगे और वो आपको हैप्पीली आके सपोर्ट करेंगे। मतलब उनको लिए उसके बॉदरेशन नहीं है, बर्डन नहीं है, दिल फील गुड कि आपने उसको याद किया क्राइसिस में। ये हम इस तरह के कल्चर और एनवायरनमेंट में बिल्टअप हुए हैं, और ये चीजें प्रोडक्टिविटी पे बहुत फर्क डालती है। अगर आप देखें, अगर आप एक आर्मी की बात देखें, अपने कमांडेंट के लिए जो उस कमांडेंट के जो लोग होते हैं, जो आर्टिलरीज होती है, जो फोर्स होती है, वो जान देने को तैयार होती है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट होता है उन लोगों का। अगर आप कभी देखें, कभी कोई कैजुअलिटी होती है तो मुझे लगता है जो उस ग्रुप के जो लोग होते हैं, उस ट्रुप के, उससे ज्यादा इमोशंस और किसी का नहीं होता, कि वो साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं। सेम चीज आज के डेट में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है कि आज के डेट में जब डे नाइट आप स्पेंड कर रहे हैं, एक साथ एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, आप डेली लंच इकट्ठा कर रहे हैं, डेली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अच्छी बात, बहुत नॉट सो अच्छी बात, डिफिकल्ट बात शेयर कर रहे हैं, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वो जो बॉन्डिंग होती है वो एक प्रोडक्टिविटी पे हेल्प करती है आपको, एक आपको इमोशनल फोर्स देती है, और आपको किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से उभरने की कोशिश, एक सिचुएशन देती है जी। तो इसीलिए अगर ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो वर्क प्लेस पे जब तक आदमी मेंटली सेटल्ड नहीं है वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। और वो प्रोडक्टिव नहीं होगा तो आप उसको कितना ही पूरा डंडे का रूल अपना लीजिए, वो कर लीजिए, वर्कआउट नहीं होता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रस्ट जो है बिटवीन अ बॉस एंड द सबऑर्डिनेट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड फॉरएवर। अगर वो ट्रस्ट नहीं होगा तो काम नहीं होगा। बॉस को लगेगा, सबऑर्डिनेट को लगेगा बॉस टॉर्चर कर रहा है, बॉस को लगेगा सबऑर्डिनेट काम नहीं कर रहा है, ये सारे कंफ्यूजन बने रहते हैं। तो जिस तरह का ट्रस्ट एक फैमिली में होता है, पेरेंट और चाइल्ड और सिबलिंग्स के बीच में, इमीडिएट फैमिलीज में, मुझे लगता है उसी तरह का एक ट्रस्ट वर्क प्लेस पे जब भी होता है तो आउटकम बहुत अच्छा निकलता है। और मुझे लगता है कि हम सारे लोग इंडिया के अंदर, स्पेशली अगर हम देखें हमारे देश में, भारत में अगर आप देखें, हम सारे लोग शायद अपने फैमिलीज में भी हम लोग की अपब्रिंगिंग वैसी है कि किसी के ऊपर बहुत ज्यादा जी, बिल्कुल ठीक बात है। आप बात को आगे बढ़ाते हैं। सुनील जी, ये बताइए कि क्या वाकई
एम्प्लॉयर्स ये चाहते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट लोग आए उसके पास, खास करके जो हेड्स हैं, जो लीडर्स हैं, टीम लीडर्स हैं, उनके लेवल पे। क्योंकि इस सर्वे में एक बात ये भी आई है कि लोग 90% लोग कहते हैं कि उन्हें इमोशनल बॉस पसंद है, यानी इमोशनली इंटेलिजेंट बॉस पसंद है। तो क्या ये सिनारियो भी बदल रहा है इस दिशा में? हाँ, बदल रहा है और मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हो गया है लार्जली जो बड़ी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए। क्योंकि एक बहुत ही प्रचलित कहावत है कि लोग कंपनी नहीं छोड़ते, लोग कंपनी अपने बॉस को छोड़ते हैं, बॉस की वजह से कंपनी छोड़ते हैं। एक ये कहावत है प्रिवेलिंग। और दूसरा आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग कंपनी नहीं छोड़ते हैं, बॉस की वजह से नहीं छोड़ते हैं। इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन है। देखिए अल्टीमेटली क्या है, एक चीज हमें रियलाइज करना पड़ेगा, हम लोग मशीन नहीं है। कोई भी एक ह्यूमन है, उसको एक इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनल टच, इमोशनल फील चाहिए होता है अपने टास्क को, अपनी कैपेबिलिटी को मैक्सिमम एग्जीक्यूट करने के लिए। कोई भी पॉलिसी जब ये बात करती है कि हायर कर दो, फायर कर दो, कोई नहीं काम कर रहा है, किसी का बैड फेस चल रहा है तो निकाल दो। मैं अलग अलग तरह के एग्जांपल इससे पहले भी दिया। क्रिकेट मैच में भी बहुत बड़े बड़े बैट्समैन, बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो ऑफ द फॉर्म हो जाते हैं और उन शायद रन नहीं बनाते, बट उसको कंसिस्टेंटली चांस दिया जाता है। तो पर्पस ये है कि इमोशनल बॉसेस होने का लॉजिक ये है कि आप एक ह्यूमन बिहेवियर को समझें। और बॉस की एक दायित्व भी ये होता है उसका कि अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर टफ सिचुएशन से जा रहा है, उसको सपोर्ट करते हुए उसको उस भंवर से आप निकालें। और भंवर से निकालने का मतलब ये है कि अगर वो काम करने लग जाएगा, अगर वो परफॉर्म करने लग जाएगा, तो उसके शायद पर्सनल लाइफ में या इधर उधर कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है तो शायद उसको वो भूल जाएगा। जी जी, जो एम्प्लॉय है उसके लिए क्या ये इतनी बड़ी प्रेरणा है? क्योंकि आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि भाई नौकरी फर्स्ट प्रेफरेंस उसमें कि क्या मिलता है, मतलब तनख्वाह क्या मिल जाए और तरक्की क्या मिल जाए। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक माहौल की बात है, रिलेशनशिप की बात है, जिसके लिए बहुत ईगर है एम्प्लॉय। क्या इस तरीके का ये सही सिनारियो है? और कैसे लोग किस चीज़ से ड्राइव होते हैं इसके लिए? देखिए मनोज जी, ये जो आज सिचुएशन आया है कि 50% एम्प्लॉय काफी खुश हैं बिकॉज ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, ये इसलिए आया है, एक कहावत है ना कि जब तक पेट नहीं भरेगा आदमी खुश क्या होगा। और काम ज्यादा मिलने लगे, लोगों का नजरिया चेंज होने लगा। जब ऐसे चेंज होने लगे, चेंज माहौल में, तो सैलरी वाज द नॉट ओनली इम्पोर्टेंट थिंग, सैलरी तो एनीवे अब आने लगा ज्यादा। उसके साथ साथ लोगों को ये भी महसूस होने लगा कि मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, मुझे अच्छे बॉस चाहिए जो हमसे इमोशनली कनेक्ट करे, हमारे कंपनी में अच्छा वेलफेयर एक्टिविटी हो, स्टाफिंग वेलफेयर एक्टिविटी हो हमारे कंपनी में। जी, अभी तो इन चीजों की जी मांग बढ़ रही है। जयंती जी, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? मैं कोझिकोड IIM में आई वॉज ऑनलाइन इन्वाइटेड टू डिलीवर माई ओपिनियन। और वहां पे मैंने देखा बच्चे डरे हुए थे कि हमारी नौकरियां जा रही हैं। सो आई एम सॉरी टू ऑब्जेक्ट। आई डोंट एग्री विथ राजेंद्र प्रसाद जी कि पैसे बढ़ रहे हैं। मेरे पास अभी भी दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जहां पे बिकॉज ऑफ कोविड दे लॉस्ट द जॉब, देयर इनकम वाज शैटर्ड। बॉस के वजह से ही नौकरी छोड़ना पड़ रहा है। यहाँ पे भी मेरे को थोड़ा ऑब्जर्वेशंस है। आई नो ऑफ वेरी ब्राइट। जी, रियलिटी बहुत मिक्स होती है जयंती जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और उसमें कई उसके पहलू होते हैं, मगर हम हर एक पहलू को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। जब जिस तरीके के ट्रेंड्स उभर कर आते हैं हम सामने रखते हैं और उस पर बातचीत करते हैं विद्वानों से, ताकि लोगों को सही पर्सपेक्टिव मिल पाए। और अपना 8 घंटा रोज़ का देते हैं, अपनी लाइफ का लगभग 1/3 आप अगर उसमें आने जाने का समय भी जोड़ दें तो आधी ज़िंदगी हम देते हैं। तो वो अच्छी हो, खुशनुमा हो, ये ज़रूर सबकी कोशिश होनी चाहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।